अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। तो हमें लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ करना है वो 8 सेंटीमीटर का, और एंगल आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसके 2 एंगल्स क्या होंगे, आपके पास 65 डिग्री के होंगे। तो चलिए हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने स्केल से अपना लाइन सेगमेंट मेजर कर लिया था, ए और बी कितना लिया था मैंने, 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे स्टेप लिखिए, ड्रॉ, और मेजरमेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने डी लेना है, और डी की मदद से आपने ये 65 डिग्री का एंगल मेजर कर लेना है। ये देखें, डी 0 180 पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, ये आ गया 65 का एंगल। ठीक है, आपने ये क्या कर देना है, इसका आर्म्स बना देना है, इसके अंदर से ये लाइन को पास करते हुए एक लाइन बना देनी है। ठीक है, ये आपने कितने डिग्री का बनाया है, 65 डिग्री। इसी तरह सेम बी पे आपने रखना है अपने प्रोटेक्टर को, और आपने इससे भी क्या कंस्ट्रक्ट कर देना है, एक 65 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखें 65 का डिग्री का एंगल कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक। पहले मैंने क्या किया था, सेकेंड स्टेप मैंने किया था कंस्ट्रक्ट एंगल, कंस्ट्रक्ट 65 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट ए। फिर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया दोबारा से, कंस्ट्रक्ट 65 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट बी। हमने थर्ड स्टेप। अब मैंने क्या किया, ये आर्म अभी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो मैं क्या कर दूंगी, एक्सटेंड, ये दोनों आर्म्स कहलाते हैं, एक्सटेंड बोथ आर्म्स अंटिल दे बाइसेक्ट लिख सकते हैं, इंसेक्ट लिख सकते हैं, या फिर दे मीट एट पॉइंट सी। अब हम इसको बढ़ा कर देते हैं ताकि ये मिल जाए। अब मैं अपने आर्म्स को बढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, आर्म्स को बढ़ाया, ये देखें जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पे आप एरो बना दें, ये हमारा सी कहलाया। ठीक है, एट पॉइंट, अब हमारे पास ये कितने का आ गया, 65 डिग्री का आ गया। अब आप लिख दें एक्सटेंड एट सी करते हैं, तो मेजरमेंट एंगल सी के लिए आप देखें एक रफली वर्क कर लें, 180 डिग्री में से आप 65 माइनस 65 डिग्री कर दें, तो 180 डिग्री 65 120, ये हो गया 130। आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री का एंगल। तो चलिए आके चेक करते हैं क्या ऐसा है या नहीं। ये पॉइंट सी पे मैंने यहाँ रखा, जहाँ पे मुझे पॉइंट सी मिला था, और ये देखें यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट 50 डिग्री का एंगल मुझे मिल रहा है। ये देखें 50 डिग्री की लाइन यहाँ पे, आप यहाँ पे रखेंगे और ये मिल गया। हमारे पास मेजर हो गया था, ये कितने का था, 50 डिग्री का, और आपको मैंने डी से भी दिखा दिया। तो आप नीचे लिख सकते हैं मेजर एंगल सी 50 डिग्री, ए बी सी इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में ए बी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का दे रहा है, तो ये मैंने मेजर कर ली ए, और इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देती हूँ 5 सेंटीमीटर का। और आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट 40 डिग्री ऑफ एन एंगल पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों जानिब से मैं एंगल की लाइन बनाती हूँ। आइए हम रखते हैं यहाँ पर अपने डी को और मेजर कर लेते हैं। ये देखें आपने डी सेट किया और 40 डिग्री देखिए ये यहाँ की जानिब आ रहा है। ठीक है, आपने क्या कर देनी है, एक स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, रैंडमली बड़ी हो जाए छोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसी तरह डी रखते हैं बी पॉइंट पे, बी से भी आप मेजर कर लें 40 डिग्री। कहाँ आ रहा है आपका, ये ऐसे, और 40 आ रहा है आपका ये इस तरफ। एंगल बी से भी मैंने लाइन बना ली जिसने इंटरसेक्ट किया पॉइंट को यहाँ पर सी की तरफ। तो अब आप मेजर एंगल सी किस तरह निकाल सकते हैं, रफ वर्क में पहले चेक करें, 40 डिग्री और 40 डिग्री माइनस करेंगे, इट शुड बी 100 डिग्री। तो आपका एंगल सी जो आना चाहिए वो 100 डिग्री का आना चाहिए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने यहाँ रखी लाइन, ये इस तरफ आई और ये इधर रखी। अब आप ये देखें, ये जो ये देखें, ये नीचे ऊपर वाली लाइन से पड़ेगा, ये यहाँ से आ रहा है और ये 100 डिग्री के ऊपर लाइन आ रही है। ऊपर मैं थोड़ा सा हिला के भी ऐसे दिखा रही हूँ, ये लाइन मेरी इससे मिल रही है 100 ऊपर वाला पड़िएगा। ठीक है, तो मेजर एंगल सी आ गया आपके पास 100 डिग्री पे, और दिस इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं।
नंबर 5 का थर्ड पार्ट हमें लाइन सेगमेंट ए बी जो ड्रॉ करनी है 7 सेंटीमीटर की करनी है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी कि एंगल ए और बी दोनों 55 डिग्री के बनाने। तो मैंने लाइन सेगमेंट अपना ड्रॉ कर लिया है ए बी कितना 7 सेंटीमीटर, और यहाँ स्टेटमेंट भी लिखते जाएं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। ए को सेंटर पे रखते हुए हमने आर्क लगानी वो डी रखना है और एंगल मेजर करना है 55 का। इसी तरह हमने मेजर करना है बी पे भी रखना है 55 का। अगर दोनों के आर्म्स ना मिले तो आपने उसको एक्सटेंड कर देना है इतना कि पॉइंट सी मुझे मिल जाए। तो चलिए आइए हम ना मेजर करते हैं अपना एंगल। ये आपने डी लिया, डी को आपने इस तरह रख लिया, आपने सेट कर लिया। अब देखिए 55 डिग्री का एंगल यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से एक ये आपके आगे 55 डिग्री की। इसी तरह आप दूसरी जानिब से 55 डिग्री को मेजर कर लीजिए, ऐसे रखें और ये 55 डिग्री का एंगल हमारा ये इस तरफ बन रहा है, ठीक है। अब ये देखिए मैं लाइन अपनी ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन ये लाइन अभी मैं आधी ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से भी कितना लिख दिया 55 डिग्री का एंगल। अच्छा, एक्सटेंड करने आर्म्स को और ताकि ये इंटरसेक्ट कर ले एट पॉइंट सी पे। अब आप इस तरह मेजर एंगल सी निकालना है तो आप 180 डिग्री में से माइनस कर दें 55 डिग्री, दो आइसोसेलेस हैं तो दो 55, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। और ये देखिए मैंने पॉइंट पे आपको रख के भी दिखाया, ये यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ था, और ये देखिए ये लाइन आ रही है, ये लाइन जो आ रही है आपकी, ये देखें बिल्कुल 70 डिग्री पे आ रही है, वहाँ से मेरा डी हिला बताइए। तो ये लाइव, और ये जनाब मैंने आपको दिखा दी 70 डिग्री पे आपका बन रहा था, ये देखा 70 डिग्री पे। तो आपने लिखना है मेजर एंगल 70 डिग्री, दिस इज रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। आप कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट पे चलते हैं। नंबर 5 के 4 पार्ट पे आते हैं। लाइन ए बी हमें जो दे रहा है 11 सेंटीमीटर और एंगल ए हमें दे रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल ए और बी दोनों हम बनाएंगे 70 डिग्री के। तो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास 11 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी 7 सेंटीमीटर। और आप साथ साथ स्टेप भी लिखें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जो था वो 11 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब हम एंगल ए पे रखते हैं और हम मेजर कर लेते हैं ए पे पॉइंट पे रख के 70 डिग्री यहाँ आ रहा है। आपने इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह आपने एंगल बी पे रखना है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है दोनों एंगल आपके। अब ये लाइन जो है वो 70 की ये यहाँ बनेगी। ओके, यहाँ से मैंने 70 डिग्री मेजर किया और यहाँ से भी मेजर किया। एक्चुअली मुझे पेज का अंदाज़ा होता, मेरी ये यहाँ पे पॉइंट जो थे वो मिल रहे थे। आप इसे भी इस तरह 180 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर लीजिएगा, तो आपके पास एंगल सी जो आ जाएगा, मेजर एंगल सी, वो आ जाएगा 40 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका वो 40 डिग्री बनेगा। तो हम लिख सकते हैं मेजर एंगल सी हमारा आ रहा है 40 डिग्री का। दिस इज़ रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रहा है 8 सेंटीमीटर का। तो मैंने अपने पास से एनी लाइन सेगमेंट आप अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ड्रॉ कर लिया, इससे मैं अपना नाम देती हूँ ई और मैं इसे दे देती हूँ एफ़ का, ठीक है। मैंने ड्रॉ लिखा, ड्रॉ ई एफ़, आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर एनी लाइन, ठीक है। यहाँ मैंने कर लिया। इसके बीच में मुझे एक सेंटर पॉइंट चाहिए, यानी कि 12 का हाफ कितना होगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो जहाँ 6 आ रहा है मैं उसको मार्क कर लेती हूँ। ये पॉइंट मैं अपना लिख देती हूँ डी, और ये मैंने कितनी की मेजर ली थी 12 सेंटीमीटर की। अब आपने क्या करना है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वही परपेंडिकुलर एंगल। परपेंडिकुलर एंगल के लिए या तो आप सिंपल डी लें, ये बुक के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बुक में सिंपल इसी तरह नहीं है, आप 90 डिग्री का इस तरह बना लें और एक स्ट्रेट लाइन आप इसमें से क्या कर दें, पास कर दें। दूसरा हमारे पास ये होता है, दूसरी ट्रिक भी होती है कि आपने क्या करना है, हाफ से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा खोलना है, एक आर्क लगा देनी है, ठीक है। और इसी तरह ई पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगा दें। आपका जैसे से इधर एक आर्क बना सकते हैं और एक इधर, अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब आपने क्या करना है, एट पॉइंट डी पे से हमने क्या करना है, पॉइंट डी पे से हमने कितने की 8 सेंटीमीटर की मुझे एक आर्क लगानी है, ताकि वो मुझे एंगल की लाइन को कट कर दे। किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ये देखें यहाँ ये ले लिया और मैंने ये यहाँ इस तरह एक आर्क, बड़ी सी आर्क लगा दी है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे इसने कट किया है वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सी। अब देखिए वर्टिकल एंगल है 50, तो इसका मतलब है 25 का मुझे यहाँ से मेजर करना है और 25 का मुझे यहाँ से। तो आइए हम मेजर करते हैं इस जानिब से।
ये मैंने मेजर किया 25 डिग्री 50 का आधा। इसी तरह आप दूसरी जानिब रखेंगे, अपने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पर रखेंगे ये, और इसको बेस लाइन से मैच कर लें, ठीक है। और ये आ गया 25 का आपका, ये इस तरफ आ गया, ठीक है। अब आपने इधर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इधर, तो वो आपको ए बी पॉइंट मिल जाएंगे। ये देखें ये आ गया, ठीक है। सब पॉइंट जो था मेरा, यस, तो यहाँ मैंने बनाया था 25 डिग्री और यहाँ भी मैंने 25 डिग्री बना लिया था। अब हम स्टेप लिखते हैं, ड्रॉ ई एफ 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमने पॉइंट डी लिया था, ठीक है। मार्क डी पॉइंट एट हाफ लेंथ ऑफ ए ई एफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या किया था, वो आर्क लगाई थी, डी एस सेंटर, मेजर एंगल, पहले हमने एंगल बनाया था, एंगल 90 डिग्री, एंगल की लाइन बनाई। उसके बाद मैंने लिखा था विद डी एस सेंटर draw an arc with radius 8 centimeter that cuts line of angle, जिसने लाइन ऑफ एंगल को, ये देखिए लाइन ऑफ एंगल को यहाँ पे ये कट किया था मैं, लाइन ऑफ एन एंगल, उसके बाद क्या किया था, ड्रॉ किया था वो, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 25 डिग्री एट पॉइंट सी, एट पी टी पॉइंट, लिखिए सी, बोथ डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर हम नाम दे देंगे अपना ए और इस लाइन को दे देंगे बी, ठीक है। टू मीट, डायरेक्शन की तरह बनाया, टू मीट एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। Thus, ABC is required isosceles ट्राइंगल, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन को दबाइए। थैंक यू।